वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक्स का रिव्यू करने वाले हैं। 9 अक्टूबर को हमने इस 4 स्टॉक्स के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की थी। उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर स्टॉक्स के रिव्यू किए थे। तो ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम 4 स्टॉक्स का रिव्यू करने वाले हैं। जब भी हम किसी भी स्टॉक्स का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद उन स्टॉक्स का रिव्यू करना क्यों जरूरी है। इस चैनल के ऊपर ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं स्टॉक्स का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर दूंगा उसके बाद हम स्टॉक्स को देखेंगे ही नहीं। तो उस चीज़ को कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि जब हम स्टॉक्स को एक फंडामेंटल उसका एनालिसिस हो गया, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद उन स्टॉक्स को टाइम टू टाइम देखना भी होता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अरविंद फैशन की हमने 9 अक्टूबर को पहली बार इसकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की। जब हमने इसकी एनालिसिस की थी तो हमने एक ये ग्रीन लाइन लगाई थी और एक रेड लाइन लगाई थी। जब ये स्टॉक यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था तब ये जो ग्रीन लाइन है हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम कर रही थी। उस लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने ये भी बोला था कि इस स्टॉक्स को 348 के नीचे नहीं आना चाहिए, बट ये स्टॉक नीचे आया। जैसे कि रेड लाइन हमारा एज ए सपोर्ट थी। मैंने ये भी बोला था कि इसको जो हमारी ये मैंने ये रेड लाइन लगाई थी कि इसको 300 के नीचे नहीं आना चाहिए था। ये स्टॉक जस्ट इस 300 को टच करते ही यहाँ पर इस स्टॉक्स ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये ऊपर निकल गया। रेड लाइन एज ए सपोर्ट काम करती है, ग्रीन लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करती है और रेड लाइन एज ए सपोर्ट काम करती है। अगर स्टॉक इस रेड लाइन के नीचे सस्टेन करता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स नीचे जाएगा। बट इसने जस्ट क्या किया, स्टॉक्स नीचे आया, इस पे जस्ट टच किया और इस ग्रीन लाइन को कट करके ऊपर निकल गया। टाइम से पहले किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करते हैं तो वो आगे पीछे हो जाएंगे। हो सकता है कुछ स्टॉक्स वहाँ पे ज़्यादा समय लें, हो सकता है कुछ जल्दी से निकल जाए। ये जो अरविंद फैशन का जो ये चार्ट का पैटर्न है, आपको लग रहा हो कि जस्ट ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे नहीं निकला। ये यहाँ पर भी जस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद फिर निकला है। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो यही होती है कि स्टॉक्स को ऊपर ही जाना चाहिए। सो लास्ट के वीडियो के अंदर जब हमने स्टॉक्स की एनालिसिस की थी तो हमने इस ब्लैक लाइन को मार्क जो है 444 की। अभी ये 444 को एक बार टच तो करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से ऊपर निकल जाएगा। अभी जस्ट इस स्टॉक्स को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार 444 को टच करे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्टॉक्स को बाई करोगे। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, जब भी किसी भी स्टॉक्स को बाई करना होता है उसकी सपोर्ट के ऊपर बाई करना। जो हमने जो ये रेड लाइन लगाई थी 300 की कि स्टॉक इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था और स्टॉक इस लाइन के नीचे भी नहीं गया। इस लाइन को टच करते ही ये ऊपर की ओर निकल गया। देखिए, अब आगे इस स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। इस स्टॉक्स को जस्ट यहीं पर एक बार मूवमेंट करनी पड़ेगी। अब हम ये देखें कि आगे इसकी मूवमेंट कैसी होगी। देखिए, इस स्टॉक्स के लिए इतना इजी नहीं है 444 को कट करके निकलना। अब हमको आगे ये देखना पड़ेगा कि ये 444 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये नीचे सस्टेन करेगा। उसके बाद जैसे जैसे ये स्टॉक्स मूव करेगा हम इसको देखते रहेंगे। हम वेट करेंगे कि इसको कुछ समय के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए और ये जो मूवमेंट आएगी इस मूवमेंट की एक करेक्शन भी होगी। उस करेक्शन के बाद हम देखेंगे कि स्टॉक्स कहाँ पे मूव करता है। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है लिबर्टी शूज़। जैसे कि हमने लिबर्टी शूज़ के अंदर देखा था कि मार्केट के अंदर जब करेक्शन आई थी तो ये स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं गिरा था। इसके अपोजिट दूसरे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी गिरावट आई थी। तो अब इस स्टॉक्स को हमने बड़े ध्यान से देखना होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक्स भी ऊपर जा सकते। अब कितना ऊपर जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले इसका जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉक्स को कहाँ तक आना चाहिए। वो पहला जो इसकी सपोर्ट है वो है 265। जरूरी नहीं है कि ये 265 तक आएगा, ये हो सकता है 288 से भी चला जाए। अगर ये स्टॉक 290 के ऊपर आता है और उसके सस्टेन करता है, ऊपर जाने की ट्राई करता है, तब कहीं ना कहीं चांसेस हैं फिर ये 328 से नीचे नहीं आएगा। अभी जस्ट आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये इस सपोर्ट के पास आता है, इसके पास आने के बाद कौन से वो पैटर्न्स बनाता है। पैटर्न्स बनने के बाद आपको देखनी पड़ेगी कि जो कैंडल 6 के जो पैटर्न्स हैं, अगर एक अच्छा सा कैंडल 6 पैटर्न दिखे तब आपको एक ट्राई करना चाहिए। अगर हम अपने पैटर्न्स की ओर देखें कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने किस तरह से पैटर्न ड्रॉ किए, हमने जस्ट ये एक्सपेक्ट किया था कि एक स्टॉक्स को ऊपर निकल जाना चाहिए। इसने ट्राई भी की, इसने पहला डब्ल्यू पैटर्न ये बनाया, उसके बाद इसने इसके नीचे चला गया, बट इसने ट्राई जरूर किया यहाँ से निकलने का, बट ये नहीं निकल पाया। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि डब्ल्यू जब पैटर्न बनेगा या वो पूरा एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा या एक डब्ल्यू पैटर्न वो फेल हो जाते हैं। सो अब हम अपने पैटर्न्स को ड्रॉ कर लेते हैं कि आगे किस तरह से पैटर्न्स बन सकते हैं। इसने 2 बार ट्राई किया कि इसको डब्ल्यू पैटर्न्स को कंप्लीट करे। ये डब्ल्यू बनाने का इसने पूरा ट्राई किया बट ये नहीं बन पाया। इसने फिर से ट्राई किया बट फिर भी नहीं बना पाया। अब देखिए इसमें हो क्या सकता है।
इस जगह से निकलने की ट्राई करेगा। अगर इस जगह से निकलने की ट्राई करता है तो इसको 290 के ऊपर आते ही कहीं ना कहीं ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाए। अदरवाइज अगर ये यहाँ से नहीं गया तो एक बार ट्राई करेगा यहाँ, जैसे कि आपको इस स्टॉक्स को देखते रहना है कि अगर ये स्टॉक 290 पे आएगा कि इस डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक ऊपर निकल जाए। अदरवाइज 265 तो है ही है, यहाँ तक तो भी आ ही सकता है। लिबर्टी शूज़ का जो पैटर्न है, अरविंद फैशन के इस पैटर्न को देखोगे, जैसे कि नीचे आया था बिल्कुल एकदम से ऊपर निकल गया। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस तरह से अरविंद फैशन का चार्ट बना है, लिबर्टी शूज़ का सेम वैसे ही बन सकता है अगर इसको ऊपर जाना है। अदरवाइज सेम वैसे ही यहीं पर टाइम पास करेगा, सस्टेन करेगा जब तक ये स्टॉक 265 को कट नहीं करता है। ये सभी जो स्टॉक जिनकी हमने एनालिसिस की है, सभी जो स्टॉक हैं लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक हैं। देखिए जो थर्ड स्टॉक है वो है IRCTC। IRCTC के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि ये जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये पैटर्न को ड्रॉ किया था कि अगर ये स्टॉक नीचे सस्टेन करता हुआ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। देखिए हम किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस क्यों करते हैं, किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस इसलिए करते हैं कि स्टॉक्स को ऊपर जाना है। अगर हम सही जगह पर आकर उस स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है तो वाई वी मिस द अपॉर्चुनिटी। ऐसा आपको हमेशा मिलेगा कि कोई भी स्टॉक आपको इजीली पैसा नहीं देगा, उसके अंदर बैठना होता है, आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। जब भी आप एंट्री करते हो, देखिए जब भी आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर एंट्री करते हो, अगर वो स्टॉक ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है तो आपका एक स्टॉप लॉस भी होता है। आपका 50% कैपिटल उड़ गया और आप तब एग्जिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरा 100 रुपये में से 5 या 10 रुपये जा रहा है तो मैं कितने रुपए का आपका लॉस लूँगा और उस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊँगा। इसलिए जब भी आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। अगर ये स्टॉक्स गलत निकला तो इस जगह के ऊपर मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अगर वही स्टॉक फिर से वहीं उसी पॉइंट से जाने के बाद अगर सेम वही स्टॉक उसी पॉइंट से ऊपर जाने की ओर ट्राई कर रहा है तब आपको री एंट्री करनी चाहिए स्टॉक, ना कि उसको देखते रहना चाहिए कि मुझे एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए जो IRCTC स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है। अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, हम जो पैटर्न्स इसके ड्रॉ करते हैं हम टाइम से पहले ड्रॉ करते हैं और ये हमेशा थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे। बट हमारी जो एक एनालिसिस होगी हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक्स के प्राइस को इस तरह से मूव करना चाहिए। इस स्टॉक्स के अंदर जो पहला भी जो पॉइंट हैगा वो है 690। इस स्टॉक्स को अभी 690 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कि कौन कौन सी वो चीज़ें आ रही हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है तो ये ट्रेंड लाइन नहीं करनी चाहिए। दूसरा आ जाएगी हमारी 690 की ये जो सपोर्ट है अब ये भी नहीं करनी चाहिए। अब ये जो ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट है इतनी जल्दी कटेगी भी नहीं। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पूरी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक्स के अंदर कर देनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी कंफर्मेशन के लिए मैं एक ट्रेंड लाइन और लगा देता हूँ सो दैट कि अभी हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का। एक नीचे ट्रेंड लाइन लग चुकी है, देखिए एक नीचे की ओर ट्रेंड लाइन लग चुकी है, एक ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को कट करने के बाद जैसे कि सेम अभी जस्ट इस स्टॉक्स को 690 कट नहीं करना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 662 और अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 6, जो उसका जो उसका पहला स्टॉप लॉस है वो है 690, दूसरा स्टॉप लॉस है 662 और हम इन द फ्यूचर देखेंगे कि कैसे ये स्टॉक्स ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। तो ये फ्यूचर के अंदर इस स्टॉक्स के अंदर इस तरह की एक मूवमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जब ये डब्ल्यू बनाने की ट्राई करेगा, इसके अगर ये फेल होगा, अगर ये डब्ल्यू फेल होगा तो 690 के नीचे आएगा तब ये फेल होगा। अदरवाइज ये स्टॉक्स एक अच्छे से डब्ल्यू बनाएगा और ऊपर की ओर निकल जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मतलब सेम वैसे ही है जैसे कि हम लास्ट वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं कि इसकी जो सपोर्ट थी हमारी वो थी 248 और जो रेजिस्टेंस थी वो थी 263। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जब अभी तक इसके पैटर्न्स का नाम है जब तक ये सही नहीं हो जाते हैं, बट इस स्टॉक्स ने ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया। बट जब भी देखो स्टॉक्स, देखिए जब भी स्टॉक आपको बोर करने के बाद, आपकी सपोर्ट कट करने के बाद जब दोबारा से रीट्राई करता है ऊपर जाने के लिए, तब आपको वो स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए। 100 क्वांटिटी की अगर एंट्री करना चाहते हो तो कम से कम आपको उस स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले 10 स्टॉक एंटर कर देने चाहिए। वो 10 स्टॉक ही आपको बताएंगे कि अब स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, उसके अंदर आपको और ऐड करनी चाहिए। सबसे पहले इसने आपकी जो सपोर्ट कट की थी, सेकंड इसने जो हमने जो रेजिस्टेंस लगा रखी, देखिए हम इस स्टॉक्स की एनालिसिस इसीलिए करते आ रहे थे कि इस स्टॉक्स को ऊपर जाना था और सबसे पहले इसने जो सपोर्ट थी उसको कट किया, फिर जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर से निकला। अब हम इस स्टॉक्स के अंदर एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब भी आपकी किसी भी स्टॉक्स के अंदर एंट्री होती है ना, वो आपकी जो आपकी सपोर्ट होती है उसके आसपास ही होती है, बीच में कभी भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारे 4 स्टॉक्स का रिव्यू। हमने देखा कि कैसे हमने जिन स्टॉक्स की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की थी, तो वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है।